जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाइगर और जियांग पर डीमन बीज ने अटैक कर दिया। साथ ही साथ वो जियांग को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। इधर टाइगर जियांग को बचाने के लिए मिंग यूजिन के साथ टीम अप होकर सीधे उन डीमन बीज के घोंसले में पहुंच गया। यहाँ पर इन लोगों ने जियांग को बचाने की खातिर कई सारे डीमन बीज को मार दिया था, मगर डीमन बीज की क्वीन से इतने आसानी से निपटा नहीं जाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। तो टाइगर और जियांग मिलकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वही केव दिखाई जाती है जो कि जियांग की स्पीयर अटैक की वजह से पूरी तरह से शेक हो रही थी। साथ ही डीमन क्वीन भी टाइगर के हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। उसने तुरंत ही अपनी गोल्डन जेली का यूज करते हुए टाइगर पर अटैक कर दिया, जिससे टाइगर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए डिफेंड कर रहा था। वहीं पर जियांग भी टाइगर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उस डीमन क्वीन की बॉडी पर एक ऐसा मैकेनिज्म था जिसकी मदद से वो जियांग पर मल्टीपल ब्लेड थ्रो करने लगी। इधर जियांग उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उस पर अपना स्पीयर लेके हमला करने चली गई, मगर वो डीमन क्वीन अपने टेंटिकल से जियांग को दूर पुश कर देती है। वो चाहती तो जियांग पर अटैक भी कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जो देख जियांग समझ जाती है कि डीमन क्वीन का टारगेट है टाइगर। तब जियांग जल्दी से अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए टाइगर को उसके अटैक से बचा लेती है। साथ ही साथ वो अपने टैलिस्मान की मदद से टाइगर को यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट भी करती जा रही थी, जिस वजह से डीमन क्वीन को उस पर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। और उसी वक्त टाइगर सीधे जाकर उस डीमन क्वीन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। ये उस डीमन क्वीन का घोर अपमान था। वो अब इन दोनों पर भी अपने खतरनाक ब्लेड जैसे टेंटिकल से अटैक करना शुरू कर देती है। दरअसल डीमन क्वीन ने इन्हें काम से कल्टीवेटर समझा था, मगर अब उसे रियलाइज हो चुका था कि ये बच्चे उतने सिंपल नहीं जितने वो दिखते हैं। इसलिए वो टाइगर पर अपनी गोल्डन जेली से और जियांग पर अपनी ब्लेड से अटैक कर देती है। लेकिन ये दोनों भी यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके सारे अटैक को डॉज करने लगे, जो देखकर वो क्वीन काफी ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि अब बात उसके रेपुटेशन की है। मीनवाइल जियांग अपने कई सारे टैलिस्मान रिलीज करती हुई उस क्वीन पर अपनी स्पीयर से अटैक कर देती है, मगर उस डीमन की खाल इतनी मोटी थी कि उस पर स्पीयर का भी कोई असर नहीं होता। मगर टाइगर और जियांग अपने अटैक नहीं रोकते। उन्होंने उस क्वीन पर इतने सारे अटैक किए कि वो कंफ्यूज हो गई कि उसने पहला टारगेट किसे बनाना चाहिए। और तभी टाइगर जियांग को इशारा करता है कि अब हमारे पास इसे मारने का अच्छा मौका है। तो जियांग ने तुरंत ही अपनी मीटियोर स्ट्राइक का यूज करते हुए सीधा क्वीन पर अटैक करने चली गई। जियांग का अटैक क्वीन पर हिट होते ही वो पूरी केव शेक होने लगी। वहीं पर टाइगर भी अपना फाइनल ब्लो देकर उसे खत्म करने ही वाला था, इसलिए टाइगर भी अपनी फॉर्म एंड स्टडी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो क्वीन पर अटैक कर पाई इससे पहले ही उस क्वीन ने उसे एक इल्यूजन दिखाया, जिसमें वो देख पाता है कि जियांग उस क्वीन के कब्जे में है। इसलिए टाइगर को अपने अटैक को रोकना पड़ा। अब वो क्वीन टाइगर पर हमला करने वाली थी कि तभी जियांग बीच में आकर उस पर कई सारे स्पीयर अटैक कर देती है, जिससे टाइगर की जान बच गई। क्वीन को पता था कि जियांग के होते हुए वो टाइगर को नहीं मार सकती, इसलिए उसने तुरंत ही जियांग को एक चट्टान पर अपनी जेली में फंसा दिया। जो देख टाइगर सीधा जियांग की तरफ भाग निकला। उसे कुछ भी करके जियांग को आजाद करना था, मगर उसी वक्त तो क्वीन अपनी बॉडी फुलाने लगी क्योंकि वो टाइगर पर एक फाइनल अटैक करने की फिराक में थी। जिसके बाद उसने अपनी गोल्डन जेली टाइगर पर रिलीज करना शुरू कर दी। वहाँ पर तो मानो जेली की सुनामी आई थी। जेली की इतनी बड़ी लहर देखकर जियांग भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं पर टाइगर भी तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए उस जेली के फ्लो को रोकने लगा, मगर वो जेली फ्लो क्वांटिटी में काफी ज्यादा था और साथ ही साथ वो टाइगर को सप्रेस भी कर रहा था, जिसके चलते टाइगर बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं पर स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर को बता रहा था कि तुम इस हेवी फ्लो को रोक नहीं सकते, इसलिए इसके साथ बिना फाइट करते ही यहाँ से भागना शुरू करो, तभी जाकर तुम्हारे बचने की उम्मीद है। और उसी वक्त टाइगर ने पीछे मुड़ के देखा। वो जानता था कि अगर वो साइड में हट गया तो जियांग इस जेली की चपेट में आकर मारी जाएगी, और वो अपनी दोस्त को बिल्कुल खोना नहीं चाहता। साथ ही साथ शाओशान की सिस्टर ने उनके साथ क्या किया वो सब उसे याद आने लगा। अगर टाइगर के पास पावर्स होती तो शाओशान की बहन कभी उसे कैद नहीं कर सकती थी, मगर टाइगर की कमजोरी ही शाओशान को उससे दूर कर गई। तो अब ये सब याद करके टाइगर के खून में तो आग ही लग जाती है। वो काफी तेजी से अपनी बॉडी की ऑरा रिलीज करने लगा। वहीं पर स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है प्लीज अपनी ची पावर का यूज मत करो, वरना तुम्हारे साथ साथ शाओशान भी मारा जाएगा, क्योंकि वो ची पावर के जरिए तुमसे कनेक्टेड है। मगर टाइगर उनकी एक नहीं सुनता। अब स्पिरिचुअल ब्रश भी इस हेवी फ्लो को झेल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो तुरंत ही टाइगर की कोर में चले गए। वहीं पर हम देख पाते हैं कि टाइगर की बॉडी पर ढेर सारे कट्स पड़ रहे हैं। उसका काफी सारा खून बहने लगा। तब तक जियांग भी खुद को आजाद कर लेती है, मगर अब वो इस पोजीशन में थी कि टाइगर को बिल्कुल भी रोक नहीं सकती। तो उसने टाइगर की तरफ अपना टैलिस्मान रिलीज कर दिया, जो कि टाइगर को किसी और जगह
रिपोर्ट कर सकता था, मगर टाइगर तो बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। और तभी अचानक से वो कुछ मंत्रास पढ़ने लगा जो कि कुछ दिनों पहले ही उसे मिर्जी ने सिखाए थे। और फिर क्या टाइगर के ऐसा करते ही वहाँ पर एक गोल्डन बॉडी एक्टिवेट हो गई जो कि थी क्षितिगर्भा बोधिसत्वा की। बोधिसत्वा का वो फॉर्म देखकर जियांग और स्पिरिचुअल ब्रश काफी ज्यादा हैरान हो गए। वेल ये थी टाइगर की रियल पावर जो कि वो आज तक एक्टिवेट करने में फेल हो गया था। और अब टाइगर क्षितिगर्भा ट्रेजर की मदद से उस क्वीन की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगा। वेल क्षितिगर्भा ट्रेजर की यही तो खासियत है, वो अपने ओपोनेंट को मारने से पहले उसकी सारी पावर को छीन लेता है। वहीं पर डीमन क्वीन तड़पते हुए टाइगर से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज बच्चे मुझे बख्श दे, लेकिन क्षितिगर्भा उस पर कोई रहम नहीं दिखाता, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गई। अब उसमें टाइगर और जियांग का मुकाबला करने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। साथ ही साथ टाइगर का क्षितिगर्भा फॉर्म भी अब वैनिश हो गया था। वेल मिर्जी ने टाइगर को जब ये टेक्निक सिखाई थी उसी वक्त ये बात क्लियर कर दी कि वो बस मुश्किल हालात में इस टेक्निक का यूज कर सकता है, क्योंकि भले ये टेक्निक टाइगर की जान बचाए मगर वो दूसरी तरफ उसे घायल भी कर सकती थी। और अब हम देख पाते कि उस टेक्निक के डीएक्टिवेट होते ही टाइगर भी बुरी तरह से घायल होकर हवा में उछल गया। मिर्जी ने उसे साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम क्षितिगर्भा के फॉर्म को झेल पाओ। और टाइगर के साथ बिल्कुल यही हुआ, वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरता जा रहा था, जो देखकर जियांग काफी ज्यादा डर जाती है। अब ये सीन यही पर कट होके हमें वैली दिखाई जाती है जहाँ पर शाओशान की सिस्टर अपने खेमे के साथ सीधा कैपिटल की तरफ निकल पड़ी थी। वो लुयाओ से पूछती कि बताओ डाओ की इंजरीज कैसी है, जिस पर लुयाओ कह रहा था कि आपकी मदद से वो काफी जल्दी रिकवर हो गया, मगर अभी भी उसे पूरी तरह से हील होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो कहती कि ये ट्रिप तुम्हारे भाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रही, वो तो मेरे भाई के फ्लेम से बुरी तरह से घायल हो गया, और तुम तो जानते ही हो कि उसकी फ्लेम्स कितनी ज्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि डाओ इतनी जल्दी उससे रिकवर हो पाएगा। जिस पर लुयाओ कह रहा था कि आप डाओ की टेंशन मत लो, हम दोनों भाई आपके सर्वेंट से, अगर आपकी खातिर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी हम दोनों भाई उसके लिए तैयार हो जाएंगे। ये सुनकर कमांडर काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे ऐसे ही लोग चाहिए जो उसके इशारों पर नाचते रहे। अब वो लुयाओ से शाओशियान के बारे में पूछने लगी तो लुयाओ उसे बताता है कि शाओशियान की सिचुएशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, उसकी इवल साइड उस पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही है। जो सुनकर कमांडर कहती अरे वाह ये तो काफी अच्छा हो गया, यहाँ पर सब वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। जिसके बाद हम दोबारा से टाइगर को देख पाते हैं जो कि घायल होकर नीचे गिर ही रहा था, लेकिन उसी वक्त मिंग यूचिन उसके सिर पर अपने मैजिक ब्रिक से अटैक कर देता है। जियांग और स्पिरिचुअल ब्रश को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बंदे ने एग्जैक्टली टाइगर के साथ किया क्या है। और उसी वक्त हेवनली पावर का बहुत ही तेज फ्लो टाइगर की बॉडी में समाने लगा, जिससे उसकी सारी चोटें रिपेयर हो गई थी। और थोड़ी देर में टाइगर पूरी तरह से हील होकर उठ जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान था कि इतनी जल्दी उसकी इंजरीज ठीक कैसे हो गई। तभी मिंग यूचिन उसे बताता है कि इस दुनिया में बस मैं ही एकलौता ऐसा बंदा हूँ जिसमें सेक्रेट ब्रिक का यूज करके हीलिंग करने की एबिलिटी है। ऑर्डिनरी लोग इसे बस मामूली ब्रिक समझते हैं, मगर इसकी रियल पावर को बस मैं ही हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो टाइगर से पूछता है कि बताओ फिर मेरी पावर्स देखकर जली ना तुम्हारी। इधर टाइगर गुस्से में सोचता है कि मैं एक हीरो वाली मौत मरने वाला था, मगर इस बेवकूफ ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। वहीं पर जियांग कह रही थी मिंग यूचिन तुमने टाइगर की इंजरीज को हील नहीं किया बल्कि उसकी इंजरीज को होल्ड किया है। जिस पर वो कह रहा था हाँ बिल्कुल टाइगर तो अभी भी घायल है, अब उसे 49 डेज के अंदर ही उस बंदे को चोट पहुंचानी होगी जिसने टाइगर को घायल किया था, और अगर वो इसमें फेल हो गया तो टाइगर मारा जाएगा। इसलिए चलो बच्चों जल्दी से जाकर उस क्वीन बी को खत्म कर दो। टाइगर इसी क्वीन की वजह से घायल हुआ था, तो अब इसे खत्म करना उतना ही जरूरी है। तो इस तरह से जियांग और टाइगर ने मिंग यूचिन को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लिया, क्योंकि जब तक ये बंदा उनके साथ है इनके घायल होने के चांसेस कम थे। इधर स्पिरिचुअल ब्रश सोचते कि भले ही टाइगर ने क्षितिगर्भा की पावर का यूज किया था, मगर इस बंदे का माइंड काफी ज्यादा कमजोर है। अगर टाइगर को क्षितिगर्भा की फुल पावर को एक्टिवेट करना है तो उसे एक और फाइट की जरूरत होगी। तो क्यों ना मैं ही टाइगर के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूं जहां पर टाइगर को फाइट करनी पड़े। तो अब स्पिरिचुअल ब्रश उनसे कहने लगा कि उन्हें इस क्वीन के घोंसले को अच्छे से चेक करना होगा, जबकि टाइगर उनसे कह रहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं रखा, हमने तो जल्दी से डीमन मास्टर के एग्जाम के लिए रवाना होना चाहिए। और उसी वक्त टाइगर पाँव फिसल कर नीचे गिर गया, जिसके बाद वो जैसे तैसे उठते हुए वहां रखी चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन ये कोई मामूली चेयर नहीं बल्कि एक सिंहासन था, जो कि टाइगर के बैठते ही एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक मॉन्स्टरस आई को देखते हैं, जो कि अब ओपन हो चुकी थी। वहीं पर टाइगर को समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह अपने आप शेक क्यों हो रही है, इसलिए वो घबराते हुए स्पिरिचुअल ब्रश से इसके बारे में पूछने लगा। तो कहते
बच्चे तुम्हें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी कोर में मौजूद ची पावर को अपने हाथों तक लाने की कोशिश करो और साथ ही ये सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो टाइगर अपने माइंड पर फोकस करते हुए गोल्डन स्टेट का नाम लेता है। विले वही जगह थी जहाँ पर डीमन मास्टर्स के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उसके ऐसा कहते ही वहाँ मौजूद फॉर्मेशन अपने आप एक्टिवेट हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद हर एक माउंटेन शेक हो रहा था, जो देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। टाइगर भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि पता नहीं ये मैंने क्या कर दिया, अब तो ये सारे माउंटेन कोलैप्स हो जाएंगे। वहीं पर मिंग यूजिन बुरी तरह से स्पिन हो रहा था। वो टाइगर से कहता है, भाई अभी मैंने तेरी जान बचाई थी और तू मेरी ही जान का दुश्मन बन गया। अब इन तीनों को इतना ज्यादा पैनिक होता हुआ देखकर स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगे कि तुम तीनों भी चुप हो जाओ। ये जो कुछ भी है वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और इसका नाम है कॉन्ग्यू एंशिएंट ड्रैगन। इधर टाइगर देखता है कि वो लोग तो उस एंशिएंट ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर फ्लाई कर रहे हैं और वो भी बड़ी ही तेजी के साथ। जिसके बाद स्पिरिचुअल ब्रश हमें उस ड्रैगन के बारे में बताने लगा। वो कह रही थी कि इसकी बॉडी हूबहू माउंटेन जैसी है, साथ ही ये आसमान में डाइव लगाने के लिए फेमस है। इसे पुराने जमाने में माउंटेन गॉड इन द स्काई के नाम से भी जाना जाता था। यह आसमान का सबसे लार्जेस्ट मॉन्स्टर है। एंशिएंट टाइम्स में इस ड्रैगन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि इसकी स्पीड को कोई बीट नहीं कर सकता। टाइगर भी इस एंशिएंट ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है, मास्टर इसकी इतनी ह्यूज बॉडी है मगर फिर भी ये आसमान में इतनी तेजी से फ्लाई कर सकता है। साथ ही जियांग कह रही थी कि स्पीड के साथ तो हम बड़ी ही तेजी से गोल्डन स्टेट पहुंच जाएंगे। ये एंशिएंट ड्रैगन तो वाकई कमाल का है। लेकिन मिंग यूजिन कभी किसी की बातों पर यकीन नहीं करता। वो हर एक चीज को अपनी एंशिएंट बुक में चेक करता है और वहाँ से उसे पता चला कि कॉन्ग्यू एंशिएंट ड्रैगन कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं बल्कि एक बैटलशिप है। इस ड्रैगन को इवल ड्रैगन माना जाता था। साथ ही साथ 500 सालों पहले यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो स्पिरिचुअल ब्रश ने बच्चों को नहीं बताया। पता नहीं इस झाड़ू का आखिर प्लान क्या है, कहीं ये टाइगर को फंसाना तो नहीं चाहता। यहाँ पर मिंग यूजिन को एंशिएंट ड्रैगन के बारे में काफी कुछ पता चल गया था, मगर फिर भी वो अपना मुंह बंद रखता है। अब रात के समय टाइगर जियांग से बात करने पहुंच जाता है। वो देखता है कि जियांग काफी ज्यादा मायूस थी और टाइगर तो जियांग को परेशान देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसलिए वो जियांग से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो जियांग उसे बताती है कि इन कुछ ही दिनों में काफी कुछ बदल गया। हमारे विलेज पर डीमन ने अटैक किया जिसमें मेरे फादर की मौत हो गई और तो और जाओ फैमिली की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई, मगर मैं उन सबको पीछे छोड़कर डीमन मास्टर बनने चली हूँ। सच बताओ तो हमारी लाइफ काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे साथ कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं। हम इंसान भी सेम इन बादलों जैसे हैं, उन्हें अपनी ही डायरेक्शन का पता नहीं होता। अब उसकी बातें सुनकर टाइगर भी उसके साथ अपनी कहानी शेयर करने लगा। वो कह रहा था कि मेरी बॉडी फिजिक दूसरों से काफी ज्यादा अजीब है। ज्यादातर मॉन्स्टर्स मुझ पर अटैक नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटा था तब विलेज के लोग मुझे मॉन्स्टर माना करते थे। उनका मानना था कि मैं एक डिजास्टर हूँ जो कि इस पूरे टाउन को खा जाऊंगा। इसलिए विलेज के सभी लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। इवन उन्होंने तो मुझ पर अटैक भी किए थे। तो इसी वजह से मैं अपनी माँ पर डिपेंड हो गया और वो मुझ पर। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी थे, मगर फिर वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन से मैं अकेला ही रहने लगा। फिर तो माउंटेन के मॉन्स्टर्स ही मेरे दोस्त बन गए। मगर देखो लाइफ हमेशा डार्क नहीं रह सकती। मैंने मैजिक यूज करना सीखा। इतना ही नहीं, मेरे पास एक पावरफुल मैजिक वेपन भी है और अब तो कुछ ही दिनों में मैं एक नेशनल डीमन मास्टर बनने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे भी इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। तुम और शाओशान मेरे लिए सब कुछ हो। तुम दोनों ने हमेशा मुझे अपना दोस्त माना, मेरी अजीब सी हरकतें झेलते रहे, लेकिन कभी मुझे जज नहीं किया। सच बताओ तो मैं अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खुश कभी नहीं था जितना कि अब हूँ। जिस पर जियांग की थी, हाँ मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम और शाओशान मिल गए। शाओशान एक रहम दिल, ब्रेव और नेक दिल का बंदा है। उसके जैसा ऑनेस्ट पर्सन मैंने कभी नहीं देखा था। और रही बात तुम्हारी, इधर जियांग कुछ बोलने से पहले टाइगर शर्माने लगा। उसे लग रहा था कि जियांग उसकी भी तारीफ करेगी, लेकिन जियांग कह रही थी कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। दूसरों के सामने खुद का मजाक कैसे बनाया जाए ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि बिहेव कैसे करना चाहिए। बेचारा टाइगर तो ये सब सुनकर अपने बाल खींचने लगा और तभी जियांग उससे कहती, टाइगर तुम एक नंबर के जिद्दी हो। चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, तुम खुद की परवाह किए बिना लोगों की मदद करते हो। ये सुनकर टाइगर दोबारा से ही खुश हो जाता है। वो कह रहा था, हाँ मैं थोड़ा सा अजीब जरूर हूँ, लेकिन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। और अगर सबसे ज्यादा कोई मुझे पसंद है तो वो है शाओशान। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, तो उसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। और रही बात उस कमांडर की, तो वो भी हम तीनों को अलग नहीं कर सकती। और तभी जियांग उससे कहती, टाइगर मैं तुम्हारे बारे में एक बात बताना तो भूल ही गई। तुम काफी ज्यादा
हैंडसम हो। जिस पर टाइगर कहता है क्या कहा तुमने, क्या सच में मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ। जिस पर जियांग कहते अरे टाइगर देखो हम गोल्डन स्टेट पहुँच गए। तो टाइगर उससे कह रहा था प्लीज टॉपिक को घुमाओ मत, अभी अभी तुम मुझे हैंडसम बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स एक बंदी का पीछा कर रहे थे। इधर वो लड़की बड़ी ही तेजी से उन मॉन्स्टर्स से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, मगर तभी उसका पाँव फिसल कर वो नीचे गिर जाती है और उसी वक्त एक मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर उसके सामने पहुंच गया, मगर इससे पहले कि उस बंदी को खा पाए उस पर थंडर से अटैक हो जाता है। वो लड़की देखती है कि उस थंडर अटैक ने सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ ही खत्म कर दिया था और तभी कमांडर की कैरेज वहाँ पर पहुँच जाती है। कमांडर ने तुरंत ही अपना हाथ देते हुए उस बंदी को कैरेज में खींच लिया। उस बंदी को अपनी गोद में बिठाकर पूछ रही थी कि हे ब्यूटीफुल तुम ठीक तो हो ना। जिस पर वो बंदी कहती है लेडी आपने मेरी जान बचाई, मगर अफसोस मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो देकर मैं आपका एहसान चुका पाऊँ। वली कोई और नहीं बल्कि है व्हाइट फेस राक्षसा डीमन। उसने तुरंत ही शाओशान की सिस्टर को जकड़ लिया था, मगर इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाए लुयाओ ने ही उस डीमन पर अपनी स्टिक से अटैक कर दिया, जिसके चलते वो डीमन कैरेज से उतर जाती है। मगर लुयाओ देखता है कि कमांडर पूरी तरह से ट्रैप हो चुकी है, तो कमांडर उसे बता रही थी कि उस डीमन ने मुझ पर किसी तरह का बाइंडिंग स्पेल डाल दिया है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अब कुछ वक्त तक मैं अपनी पावर्स का यूज कर पाऊंगी, क्योंकि उस डीमन की बोन्स काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी माउंटेन से बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरना शुरू हो गई, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। अब वो अपनी कैरेजेस को घुमा पाई इससे पहले माउंटेन के पत्थर उन पर बरसने लगे और बड़ी बड़ी चट्टानें इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उन्होंने इनकी सारी कैरेज को चकनाचूर कर दिया। कमांडर के जितने भी सिपाही थे वो इस अटैक में बुरी तरह से घायल हो गए। साथ ही साथ कमांडर की पावर्स भी अब बाइंड हो चुकी थी, जिसके चलते वो किसी की मदद नहीं कर सकती। और अब हमें इस अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि मिर्जी थी। वो अपनी लंबी घनी जुल्फों से कह रही थी कि चलो शिकार का वक्त हो चुका है, और थोड़ी देर में हम देख पाते हैं कि मिर्जी की बॉडी पूरी तरह से बदल गई। उसने सीधा उन कैरेजेस पर जंप लगा दी थी और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।